हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सीएस प्रैक्टिकल नंबर 2 से। प्रैक्टिकल नंबर 2 ये बोलता है कि वी हैव टू यूज क्रिप्ट टूल टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड यूजिंग RC4 एल्गोरिथम, यूज केन एनेबल फॉर क्रैकिंग विंडोज अकाउंट पासवर्ड यूजिंग डिक्शनरी अटैक एंड टू डिकोड वायरलेस नेटवर्क पासवर्ड। तो ये लैब परफॉर्म करने के लिए मैंने विंडोज 7 अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया है। अब आप बोलोगे भाई विंडोज 7 कहाँ मिलेगा? आप एक काम करिए, माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे जाइए, ठीक है। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आप विंडोज 7 आई थिंक 30 डेज से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इधर यू कैन डू वन थिंग, अगर आपको नहीं मिल रहा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टोरेंट क्लाइंट से विंडोज 7 को इंस्टॉल कर लोगे। पर देख लेना एक बार भाई, वो ISO फाइल जो भी रहेगा मालवेयर कंटेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम क्या करने वाले वो समझते हैं। देखिए, विंडोज 7 एक बहुत पुराना विंडोज़ है, ठीक है। बहुत पुराना तो नहीं बोल सकते लेकिन पुराना है। आज हम 11 पे आ चुके हैं। बहुत सारे जो टूल्स होते हैं जो विंडोज 7 में यूज़ होते थे, आई मीन टू से जो बहुत सारे हैकिंग के टूल्स जो यूज़ होते थे वो टाइम पे विंडोज़ के लिए, वो अब यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट, we have to use crypt tool to encrypt and decrypt password using RC4 algorithm. So एक्चुअल में होता क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एनक्रिप्शन क्या होता है? सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनक्रिप्शन। सो एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन रीडेबल प्लेन टेक्स्ट टू नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ऑल्सो नोट एज साइफर टेक्स्ट। आपने समझा होगा कि भाई व्हाट्सएप के जो भी आपके डेटा जाते हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। वो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहते हैं, उसको कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है, जो कि साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। अब देखिए, जो एनक्रिप्शन होता है वो क्रिप्टोग्राफिक पे चलता है। क्रिप्टोग्राफिक मतलब एक मैथमेटिकल वैल्यूज होते हैं, एल्गोरिथम यूज होते हैं, ठीक है, जो कोई चीज को एनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। अब दो टाइप के एनक्रिप्शन होते हैं, एक असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। असिमेट्रिक में क्या होता है? असिमेट्रिक में दो कीज यूज होती है, एक होती है पब्लिक की एंड प्राइवेट की। मतलब पब्लिक की से हम एनक्रिप्ट करते हैं, प्राइवेट की से हम डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में एक ही कीज होता है, वही की से हम एनक्रिप्ट करते हैं, वही की से डिक्रिप्ट, जैसे आपने ताला देखा होगा अपने घर का, वही की से हम लॉक भी करते हैं, वही की से हम खोलते भी है, ठीक है। तो वो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन हो गया। तो फर्स्ट लैब में हमने क्या किया है, हमने, अब देखिए एक बात समझना, जब आप विंडोज 7 को इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो आप क्या करना, ब्रिज अडेप्टर कर देना उसको, ताकि उसको इंटरनेट मिल सके। और फिर आप ये टूल डाउनलोड कर लेना, क्रिप्ट टूल 1.4.42, ठीक है। आप अगर इंटरनेट पर टाइप करोगे ब्राउजर पे जाके डाउनलोड क्रिप्ट टूल, तो क्रिप्ट टूल का फर्स्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना, जो कि मैंने किया है। और फिर मैंने इधर एक वर्ड लिख दिया है, पासवर्ड। पासवर्ड नहीं, चलो मैं नाम लिख देता, गौरव। अब देखिए मैंने क्या बोला कि दो टाइप के एनक्रिप्शन होते हैं, असिमेट्रिक होता है और सिमेट्रिक होता है। अब RC4 जो एल्गोरिदम है वो है सिमेट्रिक। कैसे? मैंने क्या किया, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट पे क्लिक किया, सिमेट्रिक पे क्लिक किया। देखिए क्लासिक में वो नहीं है, सिमेट्रिक मॉडर्न पर मैंने इसको RC4 पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं एनक्रिप्ट करने जा रहा हूँ। अब की लेंथ में क्या करूंगा, 24 बिट्स यूज करूंगा, ताकि थोड़ा सा अच्छा एनक्रिप्शन हो, अच्छे लेवल का। और मैंने एनक्रिप्ट पे क्लिक किया। जैसे मैंने एनक्रिप्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि भाई ये एनक्रिप्ट हो चुका है। अब इसको डिक्रिप्ट कैसे करोगे? फिर से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट पे क्लिक करना है, सिमेट्रिक मॉडर्न RC4, और मैं डिक्रिप्ट कर दिया। सी, जो था मेरा गौरव, उसको मैंने एनक्रिप्टेड फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिला। उसका वैल्यू किधर गई भाई, ये वाली वैल्यू इसकी, दिस वन। क्या है इसका वैल्यू, 1 YU समथिंग लाइक दैट इज देयर। सो ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट है गौरव का। फिर मैंने इसको डिक्रिप्ट किया। अब मुझे बताइए कौन सा एनक्रिप्शन है? ये है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, बिकॉज हम एक ही की से डिक्रिप्ट भी कर रहे हैं और एनक्रिप्ट भी कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लैब, आई मीन टू से ये लैब में जो सेकंड है उसमें दो पार्ट है, ए एंड बी। सो ए पार्ट आपको समझ गया होगा कि हाउ टू यूज क्रिप्ट टूल फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूजिंग RC4 एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, वो है केन एंड अवेलेबल। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ भाई, आज के डेट में ये जो टूल है केन एंड अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आपको जाना है web.archive.org पे जाके, आपको ये केन एंड एबल का टूल डाउनलोड करना है, क्योंकि भाई ये इसका एक्चुअल में जो टूल का जो
वैलिडिटी वो ख़त्म हो चुकी है। आई मीन टू से ये टूल अब नो मोर यूज़ है कोई भी हैकिंग के सिनारियो में। मैक्सिमम आज के डेट में जॉन द रिपर एंड मिमिकार्स जो टूल यूज़ होते हैं विंडोज़ के लिए, विंडोज़ अकाउंट पासवर्ड हैक करने के लिए, आई मीन टू से उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये बहुत पुराना टूल है भाई, आज के डेट में यूज़ ही नहीं होता, बट ये प्रैक्टिकल में दिया तो हमें करना तो पड़ेगा। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप टेंशन मत लेना। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना विंडोज 7 पे। तो मैं जैसे ही इसको ओपन किया, अब देखिए दो चीज़ समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है बिफोर लैब करने से पहले। ये जो विंडोज होता है अपना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, विंडोज अकाउंट। क्योंकि देखिए जब हम विंडोज में लॉगिन करते हैं तो अपना कुछ अकाउंट होता है, कोई भी ना अकाउंट, जैसे मेरा नाम है गौरव, तो गौरव नाम का मैंने अकाउंट बना, उसका पासवर्ड होता है। अब जो विंडोज में भाई जो पासवर्ड सेव होता है वो होता है सैम डेटाबेस में सेव। किसमें? सैम, SAM, सैम नाम का एक डेटाबेस होता है। उसमें जितने भी यूजर अकाउंट होते हैं विंडोज के, एडमिन से लेके जितने भी है, उस वो भी कैसे स्टोर होता है? हैश फॉर्मेट। हैशिंग मालूम है ना आपको? इरिवर्सिबल। उसको हैश के फॉर्मेट में वो सेव होता है, किसमें? सैम के डेटाबेस में। अगर भाई देखिए पहले के टाइम होता क्या था कि भाई जो सैम डेटाबेस था उसको एक्सप्लॉइट बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन भाई आज के डेट में बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है। बिकॉज बहुत सारी कीज यूज होती है एनक्रिप्शन की भाई। क्योंकि अगर आपके पास सैम डेटाबेस आपको मिल गया, आपके पास की होनी चाहिए, वो एनक्रिप्ट हो जाता है, तो आप उसको डिक्रिप्ट भी नहीं करते। मैं आज की बता रहा हूँ, पहले की बात नहीं हूँ, ठीक है। एक होता है कंसेप्ट NTLM। NTLM हैश का मतलब है, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि जब भी आप लॉगिन करते हो, फॉर एग्जांपल मेरा गौरव नाम का अकाउंट है विंडोज में, मैं लॉगिन करता हूँ अपने सिस्टम में और मैंने कोई गलत पासवर्ड डाला, तो NTLM क्या होता है? एक प्रोटोकॉल है, एक तो मतलब ये है ऑथेंटिकेशन सिस्टम है विंडोज का। वो चेक करता है कि भाई जो आपने पासवर्ड डाला है वो हैश से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो आपको डिनाई कर देगा, वरना अलाउ कर देगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपने डाउनलोड कर लिया, आपको किस पे जाना है? क्रैकर पे। क्रैकर पे जैसे गए, NTLM हैश पे गए, आपको इस पे क्लिक करना है, इधर ऐसे एक क्लिक कीजिए, ये कोई भी सेल पे, इस पे क्लिक करना प्लस पे, इंपोर्ट हैशेस फ्रॉम लोकल सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट होता है इंपोर्ट हैशेस पर, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें आपको की भी यूज़ करना पड़ता है, तो बात ही नहीं आती। तो इसी के लिए ये टूल बहुत यूज़फुल होता है। पहले के टाइम में यूज़ होता था विंडोज अकाउंट पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। तो इंपोर्ट हैशेस फ्रॉम लोकल सिस्टम, नेक्स्ट। मैंने जैसे ही किया नेक्स्ट, तो देखिए अब हैक बिफोर हैक, हैक बिफोर हैक मेरा अकाउंट है, एक्चुअल में मैंने इसका नाम रखा है हैक बिफोर हैक, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट। अब मुझे इसका पासवर्ड तोड़ना है। इस देखिए बात समझिए, मैं जब मशीन को पावर ऑन करता हूँ तो मेरा एक्चुअल में जो अकाउंट है विंडोज का वो कौन सा? हैक बिफोर हैक। और उसका एक पासवर्ड है, अब देखिए एक LMS और NT हैश। अब आपको इस पे राइट क्लिक करना है, डिक्शनरी अटैक पे क्लिक करो, डिक्शनरी करो या कुछ भी करो, या ब्रूट फोर्स करो, डिक्शनरी ज़्यादा बेटर होता है, या ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो। तो NTLM हैश पे क्लिक किया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है देखिए मैं आपको रुको पहले हटा देता हूँ, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। तो आपको क्या करना है, इस पे जाके क्लिक करना है, राइट क्लिक, ऐड टू द लिस्ट। ऐड टू लिस्ट मतलब क्या? अब मैं पासवर्ड, मतलब मेरे पास कुछ पासवर्ड है सेट के, मतलब मैंने कुछ बहुत सारे ऐसे पासवर्ड है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो अपने इसमें, क्या बोलते हैं, कोई भी, जैसे आप डाल सकते हो वर्ड लिस्ट .txt। इन सिंपल वर्ड्स में ये बोलूंगा कि जब आप विंडोज 7 आप इंस्टॉल करोगे अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में, उसका एक नॉर्मल पासवर्ड रख देना, जैसे कोलगेट, बनाना, समथिंग। फिर आपके उस पासवर्ड की एक लिस्ट डाउनलोड कर लेना गिटहब से, उसमें ही कहीं एक पासवर्ड डाल देना अपना, ओके। और फिर इसको सेव कर लेना अपने डेस्कटॉप के विंडोज 7 के। और मैंने इसको ओपन किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टार्ट करूंगा, 1 हैशेस ऑफ टाइम इंटिल में प्रेस स्टार्ट टू बिगिन द डिक्शनरी अटैक। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यस। तो देखिए प्लेन टेक्स्ट ऑफ दिस हैश स्पाइडर। तो मेरा एक्चुअल में जो विंडोज, ये विंडोज 7 का अकाउंट का पासवर्ड है स्पाइडर एंड अटैक स्टॉप, सो 1 हैश इज क्रैक्ड, ठीक है। तो भाई ये था केन एंड एबल टूल का जादुई तरीका, जो कि भाई हमने ब्रूट फोर्स करके भाई पासवर्ड मिल गया। और मैं और एक फिर से ये बता देना चाहता हूँ भाई, ये पहले के टाइम में होता था, अब ये यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें करना पड़ रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट समझेगा कि भाई एक्चुअल में होता क्या है, कि पैसे डेटाबेस में, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि आपका पासवर्ड हैश फॉर्मेट में सेव होता है, फिर आप उसको क्रैक कर सकते हो कोई एक इजी टूल से। सो दिस इज द
लैब 2 ऑफ BSc सो आई होप आपको समझा होगा कि क्या है कंसेप्ट, कैसी सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है बेझिझक आप कमेंट में पूछिए, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।